सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये सब्जेक्ट आपको बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का है और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जो कि मल्टीपल टाइम आपको एग्जाम में आया हुआ है। आ जाएगा, कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आपको अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग एंड इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको ये बताना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ठीक है, बेसिक मीनिंग आपको देना पड़ेगा दोनों का, एंड देन उसको फिर क्या है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद समरी देके आपका ऐसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू। तो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अगर मीनिंग की बात करें तो देखो ना, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं जो रिलेटेड टू एक्सपेंस हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, जितना भी है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं जैसे कि इनकम, एसेट, लाइबिलिटी एटसेट्रा, इन्हें मेंटेन किया जाता है सेपरेटली। दैट मीन्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे आर कॉस्ट अकाउंट आप और फाइनेंशियल अकाउंट्स को दोनों को मेंटेन करते हो अलग अलग, बनाते हो अलग अलग। दो सेट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर लिंक्ड थ्रू कंट्रोल अकाउंट्स फॉर रिकंसिलेशन, और फिर आप इनको मैच करते हो रिकंसिलेशन के थ्रू। एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कॉस्ट अकाउंट बना रही है सो दैट वो ट्रैक कर सके कितना रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रही है उनकी, कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है और कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं उनके एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में। फाइनेंशियल अकाउंट्स वो भी मेंटेन करेगी रिकॉर्ड करने के लिए कितना उनका ओवरऑल प्रॉफिट है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है कंपनी की। इफ द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट इज, अगर मान लो जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट है वो कॉस्ट अकाउंट्स में आ रही है 50,000, द सेम अमाउंट रिकॉर्डेड इन अ कॉस्ट लेजर अकाउंट। तो ये क्या है, सेम अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगी कॉस्ट लेजर अकाउंट में इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स टू कीप देम अलाइन, और यही चीज़ क्या है फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी आ जाएगी सो दैट ये दोनों मैच रहें। तो रिकंसिलेशन भी किया जाता है अगर इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो। दैट मीन्स अगर मैं इसका एक बेसिक बताऊं तो आप कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम अगर फॉलो करते हो तो यहाँ पे दो अलग अलग बुकें बनाते हो, फाइनेंशियल अकाउंट की अलग होती है, कॉस्ट अकाउंट की अलग होती है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, ये सिस्टम ये इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को कंबाइंड करते हैं एक ही यूनिफाइड सिस्टम में, एक ही जगह, मतलब एक ही बुक बनाई जा रही है जिसमें सारा डाटा इकट्ठे लिखा जा रहा है, जो भी कॉस्ट से रिलेटेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है सेम सेट ऑफ बुक में, सो दैट एलिमिनेट और जो भी कंट्रोल अकाउंट्स फॉर रिकंसिलेशन, मतलब लाइक आपको ना कुछ कंट्रोल अकाउंट बनाने पड़ जाते हैं फिर अगर कोई डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, या रिकंसिलेशन बनानी पड़ती है, तो रिकंसिलेशन वगैरह नहीं बनानी पड़ती बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं आएगा, एक ही जगह में आप सब बना रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एक रिटेल कंपनी है वो परचेज कर रही है 50,000। ठीक है, उसने रिकॉर्ड कर दिया एज बोथ कॉस्ट और फाइनेंशियल एंट्री इन द सेम लेजर। ठीक है, जब वो फिनिश गुड सोल्ड कर दिए जाएंगे तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा डायरेक्टली, विदाउट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है हमें कि हम कंपेयर करें दो बुक्स को, दो सिस्टम को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन अपना डिफरेंस में। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने हैं आपने, उसके बाद किनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो बताना है यहाँ पे। तो एक साइड है हमारा कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, एक साइड है हमारा इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो व्हाट इट इज़, क्या है ये। तो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाया जाता है अलग अलग सेपरेटली। पर अगर हम इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम देखें तो ये वो सिस्टम है जहाँ पे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को कंबाइन किया जा रहा है वन सेट ऑफ बुक में। रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे दो सेट ऑफ बुक्स बनते हैं, वन फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वन फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ओनली वन सेट ऑफ बुक क्या यहाँ पे बनाई जाती है दोनों के लिए, कॉस्ट और फाइनेंशियल डाटा के लिए। कनेक्शन बिटवीन अकाउंट्स अगर हम बात करें तो देखो, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में ना आपको इन दोनों को, दोनों अकाउंट्स को लिंक करना पड़ता है थ्रू एक स्पेशल अकाउंट, उसके लिए बनाना पड़ता है कॉस्ट लेजर या कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल में कोई लिंक करने की जरूरत नहीं बिकॉज एक ही जगह पे क्या है आप बना रहे हो, सारी चीजें एक ही जगह है। रिपीटेशन की बात करें तो देखो, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में ना हो सकता है डुप्लीकेट वर्क हो जाए क्योंकि डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है दो प्लेसेस पे, पर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई डुप्लीकेशन नहीं होती क्योंकि सारा डाटा क्या है इकट्ठे ही लिखा जा रहा है। फिर रिकंसिलेशन की बात करें तो देखो, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में दोनों अलग अलग बना रहे हैं हम तो क्या है डिफरेंस आ सकता है, तो यहाँ पे रेगुलरली आपको रिकंसाइल, दैट मीन्स मैच करना होता है, टैली करना होता है इनको। ठीक है, मैच करना होता है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को। पर अगर हम इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कोई रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है आपको। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग है, दो अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ रही है, दोनों को मैच करके चलना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि इसको क्या है सेपरेट बुक्स आपको मैनेज करनी पड़ती है, उसके बाद रिकंसिलेशन करनी है। बट अगर हम इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये ईजी होता है मैनेज करना बिकॉज यहाँ पे सिंगल सिस्टम में सारा कुछ हो जा रहा है।
फिर यूज़ केस की बात करें तो देखो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग वहाँ सूटेबल होता है उन बिजनेस में जिनको डिटेल कॉस्ट ट्रैक चाहिए, तो उनको क्या है अलग से बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम अगर हम यूज़ केस देखें इसका, तो ये सूटेबल होता है उन बिजनेस के लिए, ठीक है, जो क्या है सिंपल एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग चाहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। और देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे भी इसको समरी में ये बताया हुआ है, यहाँ सेपरेट बुक बन रही है, यहाँ यूनिफाइड बुक बन रही है। फिर कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों बुक्स को कनेक्ट करना पड़ता है आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से, ठीक है। और इंटीग्रल में कोई इन दोनों को लिंक नहीं करना पड़ता। रिकंसिलेशन यहाँ ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे एंड सुटेबिलिटी भी पढ़ी थी कि किन बिजनेस में ये सुटेबल होते हैं। तो अब हम इसकी समरी कर लेते हैं। तो समरी में क्या बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग है, यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ बुक्स बन रहे हैं, डिटेल बनते हैं और यहाँ पे रिकंसिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हम इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 1 सेट ऑफ बुक बनते हैं, सिंपलर होते हैं एंड कोई नीड नहीं है रिकंसिलेशन की। अब चॉइस कि आप कौन सा बनाओगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ किस चीज़ में डील कर रहा है। अगर उसको डिटेल कॉस्ट ट्रैक चाहिए तो वो कॉस्ट लेजर अलग बनाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली कॉस्ट लेजर वाला सिस्टम लेगा। बट अगर क्या है वो उसको डिटेल कॉस्ट नहीं चाहिए, मत पता होना चाहिए, तो वो क्या है फिर सिंपल वाले में जाएगा, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो और समरी देख लेते हैं हम इसकी। तो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग बोले तो 2 सिस्टम जहाँ पे रिक्वायर होता है रिकंसिलेशन एंड डिटेल ट्रैकिंग होती है। इंटीग्रल में 1 सिस्टम होता है, कोई रिकंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है और ईजी टू मैनेज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या है ये क्वेश्चन पूछा था और आपको ना डिफरेंस के क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। तो डिफरेंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको ऐसे ही करना होता है, जिनके भी बीच में पूछा गया है सबसे पहले आपको उनका मीनिंग देना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे इनका दोनों का मीनिंग दिया। आफ्टर दैट आपको उन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। देन उसकी आप समरी दे के आ सकते हो, लास्ट में कंक्लूजन दे के आ सकते हो। तो ऐसे हमारा क्या है डिफरेंस का क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो कि बहुत बार आया है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देनी थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक डिटेल ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज जो भी आपके मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स वाले जितने भी ये चैप्टर हैं उनके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जब भी आए हुए हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो। और इनको मैं एक जगह पे शेयर भी कर देती हूँ टेलीग्राम में, एक ही उस लिस्ट में। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हमने अभी इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चंस किए हैं जो कि 2023 के हैं। तो 2023 के भी हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कर लिए हैं, चैप्टर वाइज भी किए हैं। तो आपको क्या है सारे देख लेने हैं सो दैट आपका क्या है थोड़ा अच्छा खासा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।